नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। बच्चों, क्या आपने कभी गांव के वातावरण और शहर के वातावरण में तुलना करने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो वो क्या क्या बिंदु हैं जिनके आधार पर आप शहर और गांव के वातावरण में तुलना कर सकते हैं? और यदि आप तुलना कर पाते हैं तो आपको शहर का वातावरण गांव के वातावरण की अपेक्षा कितना अच्छा लगता है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। लेकिन मुझे लगता है कि शहर का वातावरण जो इतने भीड़ भाड़, इतना प्रदूषित, इतना शोरगुल से युक्त है, वहीं गांव का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा होता है। तो गांव और शहर के वातावरण में मुझे लगता है कि आप सभी को गांव का वातावरण ही सबसे उत्तम लगेगा। पाठ पढ़ेंगे, उसमें बच्चों यह कविता है और यह आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखित है। उन्होंने लसल लतिका नामक ग्रंथ लिखा है। इस कविता में कवि यही कह रहा है कि उसे शहर के वातावरण से दूर कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ का वातावरण बड़ा ही पवित्र हो, शुद्ध हो, जहाँ पक्षियों की कलरव हो, जहाँ नदी निर्झर झरने हो, जहाँ स्वच्छ तालाब हो। मुझे ऐसे पर्यावरण की ओर ले चलो। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये कविता है, इसका गायन आवश्यक है ताकि आप कविता के रस को समझें। इसीलिए गायन प्रस्तुत करूंगी और फिर उसके बाद हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए एक बार हम कविता का गायन शुरू करते हैं। दुर्वाहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत्तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं कच्चित् कालं नयमामस्मन्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं सङ्गमनं
शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम् ऐचलबन्धो खगकुलकलरव गुञ्जित वनदेशम् पुरकलरव सम्भ्रमित जनेभ्यो धृतसुखसन्देशम् चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम् प्रस्तरतले लतातरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं शुचिपर्यावरणं 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 शुचिपर्यावरणं। तो बच्चों, ये था इस कविता का गायन जो कि हरिदत्त शर्मा जी ने लिखी है। तो चलिए अब इस कविता का हम अनुवाद देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम मतलब बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही कठिन। अत्र यहाँ पे दो संधि है, दुर्वहम जमा अत्र। तो दुर्वहम का मतलब होता है बहुत मुश्किल, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम मतलब जीवन जीना, जातम हो गया है। यहाँ का मतलब इस महानगर में, महानगर में जीवन जीना बड़ा ही कठिन हो गया है। अब जब इतना जीवन मुश्किल हो गया है तो क्या, प्रकृति रेव शरणम। अब इसमें भी संधि विच्छेद है बच्चों, प्रकृति जमा एव। प्रकृति ही, एव मतलब ही, प्रकृति ही एकमात्र शरण है, मतलब प्रकृति ही एकमात्र हमारा अब जीवन के बचाव के लिए शरण है। मतलब अब हमें प्रकृति की ही शरण लेनी चाहिए। शुचि पर्यावरण और शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ जीवन जीना, महानगरों में रह करके जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसके कारण अब हमें प्रकृति और शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए। महानगर मध्य, महानगर मध्य मतलब महानगर के बीच में, चलद अनिशम। अब इसमें संधि है चलत जमा अनिशम। चलत मतलब चलता रहता है निरंतर, अनिशम मतलब दिन रात। कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम मतलब लोहे का पहिया। लोहे का पहिया कहाँ होता है, गाड़ियों में होता है ना। तो लोहे का पहिया वो दिन रात चलता रहता है, कहाँ, महानगरों के बीच में। जो कि मनः शोषयत तनुः पेशयत, जो कि मन को, शोषयत मतलब सुखाता हुआ, सुखा देता है, मन को सुखाता हुआ, तनु मतलब शरीर को, पेशयत मतलब पीसता हुआ, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम यानी कि घूमता रहता है। भ्रमति मतलब घूमता रहता है, सदा हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो ये जो लोहे का पहिया है, लोहे का चक्र है, वह नगर के बीच में दिन रात चलता रहता है और हमारे मनों को सुखाता हुआ, प्राणियों के मन को और शरीर को सुखाता हुआ और पीसता हुआ यह टेढ़ी चाल सदा चलता रहता है। दुर्दांतैहि दशनैहि अमुना। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद बच्चों, दुर्दांतैहि दशनैहि और अमुना, ये तीन शब्द है। दुर्दांतैहि मतलब भयानक यानी कि डरावने, दशनैहि मतलब जबड़े भी कह सकते हैं या दांत भी कह सकते हैं, जिसके भयानक दांत होते हैं, है ना। अमुना मतलब इस, ये महानगर के लिए ये विशेषण शब्द है। इस महानगर के भयानक दांत, स्यात हो, न मतलब नहीं, एव मतलब ही, स्यान नैव इसका मतलब है ना हो, जन ग्रसनम मतलब लोगों का ग्रसन ना कर ले। ठीक है, कहीं ये जो महानगर का जो प्रदूषण है, ठीक है, वह इतना भयानक दांतों वाला है कि यह कहीं लोगों का भक्षण न कर ले, लोगों का विनाश न कर दे। ग्रसनम मतलब विनाश करने भी हो सकता है, ठीक है, या इसको खा ना जाए, वह भी हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
महानगरों का प्रदूषण है वह अपने विशाल दांतों से, अपने भयानक दांतों के द्वारा कहीं लोगों का विनाश ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मतलब काजल के समान, मलिनम मतलब मैला या काला, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मतलब छोड़ता है। कौन छोड़ता है? शत शकटी यानम मतलब सैकड़ों गाड़ियां। ठीक है, जो महानगरों में गाड़ियां दौड़ती है ना, सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां जो कि काजल के समान काला धुआं छोड़ते रहती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। और वाष्पयान माला का मतलब रेलगाड़ियां, क्योंकि वाष्प इंजन चलता रहता है, तो वाष्पयान माला यानी कि रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं वह संधावती मतलब निरंतर दौड़ती रहती हैं। और क्या करती रहती हैं? वितरंती मतलब फैलाती रहती हैं। ध्वानम मतलब ध्वनि प्रदूषण, कोलाहल करती रहती, शोर मचाती रहती हैं। ठीक है, तो जो रेलगाड़ियों की मालाएं हैं, रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं, वे निरंतर शोर करती हुई दौड़ती रहती हैं, शोर फैलाती हुई दौड़ती हैं। याना नाम पंक्तयो ह्यनंताः कठिनम संसरणम। और जो यानों की पंक्ति यानी कि ये जो गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं जो कि अनंत है, अनंत मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है बच्चों, दिन रात इतनी गाड़ियां चलती हैं, इन गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं दिन रात चलती रहती हैं, जिसके कारण कठिनम संसरणम बड़ा मुश्किल हो गया है। संसरण करना मतलब चलना फिरना, जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, संसरणा मतलब चलाना या चलना फिरना। ठीक है, तो ही मतलब यहाँ पे देखो संधि विच्छेद ह्यनंता में ही जमा अनंता। ही का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि या चूंकि भी आप इसका अर्थ कर सकते हैं। चूंकि गाड़ियों की पंक्तियां इतनी अधिक हैं, इतनी अनंत हैं, अनंत मतलब जो अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतनी अधिक हैं यानों की पंक्तियां की कठिन हो रहा है यहाँ पर चलना, संसरण करना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। अब यहाँ पे फिर से ही शब्द है। ही का मतलब होता है बेटा क्योंकि या चूंकि। चूंकि वायुमंडलम यानी कि वायुमंडल, भृशम मतलब बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, इसीलिए निर्मल जल भी नहीं उपलब्ध हो पाता। यानी कि इस धरातल में चूंकि इतना बुरा प्रदूषण हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, इसी कारण से निर्मल जल भी नहीं उपलब्ध हो पाता। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब खाने वाला, खाने वाली जो जितनी भी वस्तुएं हैं वे कुत्सित मिश्रित, बुरी तरह से उनमें मिलावट है। ठीक है, मिलावटी खाने का सामान है जो कि, और समलम धरातलम, और जो पृथ्वी पर, धरातलम मतलब पृथ्वी पर, समलम पूरी मैली है, मैल फैला हुआ है, समलम यानी कि कूड़ा से है यहाँ पे, तो इस धरती पर कूड़ा फैला हुआ है और खाने की चीजें क्या हैं? मिलावटी हैं। तो क्या करना चाहिए? करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम। तो इसलिए बाहर और अंदर के संसार को करना चाहिए। तू मतलब तो, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, शुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण, यानी कि ये जो धरातल कूड़े करकट के द्वारा गंदा हो गया है, खाने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिलावट के कारण बेकार हो गई हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बाहर और अंदर से इस पर्यावरण को, इस वायुमंडल को हमें शुद्ध करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुद्ध करने की आवश्यकता है इसको। ठीक है, कंचित मतलब कुछ, कालम मतलब समय के लिए, नए मतलब ले चलो भाई, मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ ले चलो? माँ मुझको, आसमान, इस, अस्मात मतलब इस, नगरात मतलब नगर से, बहु दूर, बहुत दूर ले चलो भाई, इस नगर से मुझको कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो।
प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि मतलब देखूं, ग्रामांते मतलब गांव की सीमा में, यानी कि गांव के अंत में। गांव के अंत में क्या होती है? गांव की सीमा होती है ना। तो गांव की सीमा में मैं देखूं, क्या देखूं? निर्झर मतलब झरने, नदियां, पयःपूरम मतलब तालाब, पानी से भरे हुए तालाबों को मैं देखूं। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। और एकांत मतलब बिल्कुल जहाँ कोई ना हो, कांतारे मतलब वन में, क्षणमपि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, में मतलब मुझे, स्यात् मतलब रहने दो, संचरणम मतलब घूमने दो, यानी कि मुझे एकांत जंगल में, एकांत वन में थोड़ी देर घूमने दो। ठीक है। तो कवि इतना परेशान हो गया है नगर के प्रदूषण से कि वह कहता है कि चलो भाई मुझे कहीं दूर ले चलो इस महानगर से, जहाँ गांव के ऐसे वातावरण में ले चलो जहाँ मैं नदी, झरने और पानी से भरे हुए तालाब को मैं देखूं, और मुझे एक ऐसा वन में छोड़ दो जहाँ बिल्कुल शांति हो, और मैं वहीं पर थोड़ी देर के लिए घूमना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीय। हरित तरुणाम यानी कि हरे भरे पेड़, ललित लता नाम, ललित मतलब चंचल, लताएं, क्योंकि जो बेल हैं, लताएं हैं, वो क्या करती है? चंचलता से चढ़ती है, मतलब तेजी से बढ़ती हैं और किसी भी ऊंचाई वाली चीज़ों में चढ़ने की कोशिश करती है ना। तो इसीलिए चंचल लताओं की माला, रमणीय मतलब सुंदर लगती है, जो हरे भरे पेड़ हैं और उन पर चढ़ती हुई चंचल लताओं की मालाएं बड़ी ही सुंदर हैं। कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान में वर्णीय। और जब समीर मतलब हवा, हवा के चलने से कुसुमावली, कुसुम जमा आवली, इसमें संधि है। कुसुम मतलब फूल, आवली मतलब पंक्तियाँ, जो फूलों की जो पंक्तियाँ या फूलों की जो मालाएं हैं, वह मुझे वर्ण करने का मन करता है, यानी कि लगता है कि मैं उन्हें प्राप्त कर लूँ। ठीक है। मैं मतलब मेरे द्वारा, स्यात् हो, मैं मतलब मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य हों। ये जो फूलों की मालाएं जब हवा चलती हैं, हवा के चलने से जब फूलों की मालाएं हिलती डुलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें प्राप्त कर लूँ, यानी कि कवि की यह इच्छा है कि वह उन कुसुमों यानी कि फूलों की पंक्तियों को किसी भी तरीके से प्राप्त कर ले ताकि उसके मन को सुकून मिले। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरा संगमनम। और नवमालिका मतलब चमेली के फूल, और रसालम मतलब आम के लिए आता है, आम के पेड़। इनका जो मिलिता रुचिरा, इन दोनों की खुशबू की जो मिली हुई सुगंध होती है ना, रुचिरा मतलब जो मन को मोहकता प्रदान करे, मन को आनंद दे, उस मनमोहक खुशबू के साथ मैं संगमनम मतलब गमन करना चाहता हूँ। मैं बस उसी खुशबू का आनंद लेते हुए गमन करना चाहता हूँ वन में। किसकी किसकी खुशबू कभी लेना चाहता है? एक तो चमेली के और आम के, जो इन दोनों के मिश्रण, इन दोनों से मिलकर जो खुशबू आती है, उसकी मधुर खुशबू को वह ले करके संचरण करना चाहता है, गमन करना चाहता है, मतलब चलना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट, आई चल बंधो। बंधो मतलब हे मित्र चलो, अरे मित्र चलो। खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। जहाँ पक्षी, खग मतलब पक्षी, कुल कलरव मतलब पक्षी कुल का कलरव हो, कलरव मतलब चहक हो, जहाँ पक्षियों की चहचहाट हो। गुंजित वन प्रदेशम, और उनकी कलरव से पूरा वन प्रदेश जहाँ गुंजायमान हो रहा हो, वहीं मुझे ले चलो। पुर कलरव, पुर मतलब शहर, शहर के शोर शराबे से, संभ्रमित जनेभ्यो जो भ्रमित हैं लोग, परेशान हैं जो लोग, उनके लिए। धृत मतलब धारण करें, सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करें, मतलब उनके लिए हम सुख संदेश लेकर के आए कि हे बंधु, हे मित्र, चलो हम ऐसी जगह चले जहाँ पर पक्षियों का कलरव से पूरा वन प्रदेश गुंजायमान हो, और हम वहाँ से क्या लेकर के आए? जो महानगर के जो वासी हैं, महानगर के जो लोग हैं, बड़े परेशान हैं, संभ्रमित मतलब भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उनके लिए
हम सुख का संदेश ले करके आए। चाकचिक्य जालम नो कुर्याद जीवित रसहरणम। चाकचक्य मतलब चकाचौंध। महानगरों में कैसा वातावरण होता है? चकाचौंध से भरा, है ना? तो चकाचौंध से भरे हुए महानगरों के जाल में कहीं, ये नो मतलब होता है नहीं, कहीं कुर्यात, इसमें देखो कुर्यान जमा जीवित रसहरणम, जो जीवन रूपी रस का कहीं विनाश न हो जाए, मनुष्य कहीं जीवन जीना ही ना भूल जाए। महानगरों की चकाचौंध वाली दुनिया को देखकर जो वहाँ के लोग हैं कहीं जीवन का रस को ही ना भूल जाएं, तो इसलिए हम उनके लिए ये जो वन प्रदेश की शांति है, वन प्रदेश का जो वातावरण है, उनके लिए हम सुख संदेश लेकर के आए। महानगरों से दूर कहीं शांति है, मैं उस शांति वाला जीवन उन मनुष्यों के लिए भी लेकर के आऊं। और अब वो यहाँ पे चिंता भी जता रहा है कि कहीं ये चकाचौंध भरी दुनिया में लोग जो हैं अपने जीवन जीने की कला ही ना भूल जाएं, जीवन के रस को ही ना भूल जाएं। तो इसलिए वो यहाँ पे इस पंक्ति में चिंता भी जता रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टाः। प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, तले मतलब नीचे, पत्थर के नीचे लता, लता मतलब लताएं, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ियाँ, लताएं पेड़ और झाड़ियाँ, नो मतलब नहीं, भवंतु मतलब हो, पिष्टा मतलब पिस जाए, कहीं पत्थर के नीचे लताएं पेड़ और झाड़ियाँ कहीं पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता यानी कि जो पथरीली सभ्यता है, निसर्गे मतलब प्रकृति में ही कहीं समाविष्ट ना हो जाए, मतलब ये प्रकृति में ही कहीं फिर से ना मिल जाए, यानी कि कहीं प्रलय ना आ जाए। कहने का मतलब यह है, समाविष्टा मतलब उसी में ना मिल जाए। और मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव की जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, ना कि मैं जीवन जीते हुए मरने की, यानी कि मैं जीते जी मरना नहीं चाहता इस प्रदूषण के कारण। मैं तो यही कामना करता हूँ कि सभी मनुष्य जीवन को अच्छे से जिएं, ना कि मर मर के जिएं। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शुद्ध पर्यावरण की ओर हम शरण लें, यानी कि, और उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? शुद्ध पर्यावरण चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, है ना? हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो पर्यावरण है, वह शुद्ध और स्वच्छ हो सके। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें बेटा। तो हम इसकी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक सभी बच्चों का धन्यवाद।